बुखार हो गया। तो जो बुखार था वो उनके ब्रेन में चला गया, ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, राइट, वो हो गया उनको। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा हैवी डोज नहीं दे सकते, तो वो ब्रेन फीवर हो गया उनको। पहले तो नॉर्मल था, तो ठीक है, गए तो थोड़ा टाइम हो रहा, ब्रेन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया उनको दिमाग में चला गया बुखार। तो ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने मेरे को बोला कि 3 महीने की प्रेगनेंसी ये बहुत क्रिटिकल है, तो क्योंकि इनको डोज तो देना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स के साथ, राइट, है ना, जो इनको वो लगाने पड़ेंगे ड्रिप वगैरह। हाँ, बच्चे को खतरा है इस बात तो इससे उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे को तो खतरा रहेगा। ये उन्होंने 100% बोला कि ये अगर आप जो चाहते हैं नहीं बोलोगे, नहीं करेंगे, तो दोनों को खतरा है, और अगर इनका इलाज करेंगे तो बच्चे को ही खतरा रहेगा, बीवी बच जाएगी आपकी, उनको कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की, शुरू किया। तो उनका इलाज हुआ, उस दौरान उनको काफ़ी एंटीबायोटिक्स दी गई, काफ़ी कुछ उनको ऐसी डोज दी गई। तो उनका ऐसा रहा कि प्रेगनेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेगनेंसी थी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें कुछ नहीं हुआ उसको, वो सर्वाइव कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब जन्म हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। हालेलुया। बिल्कुल स्वस्थ, और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा कुछ खास और कुछ नया। आज भी एक और नई गवाही। मैं हूं पंजाब के अमृतसर में, और हमारे साथ हैं पास्टर रमन कुमार। आइए मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी गवाही सुनते हैं, उनकी जुबानी। स्वागत है पास्टर रमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। धन्यवाद। प्रभु आपको इस्तेमाल करे, और वो कर रहा है जी। उसने आपको चुना है जी। मेरे लिए एक बड़े आनंद की बात है कि मैं यहाँ अमृतसर में हूँ और बहुत सारे अमृतसर के सेवकों से मिल रहा हूँ। जी, ये हमारे भी गौरव की बात है, आप हमारे पास हैं। शुक्रिया। एक बड़ी बात है कि मैं अक्सर देखता हूँ मेरे शहर में भी ज़्यादातर जो लोग हैं अलग अलग शहरों से आके सेवा कर रहे हैं। ये जयपुर के लिए एक आनंद की बात होनी चाहिए। सही बात है। बिकॉज लोग बाहर से आके कर रहे हैं। बहुत कम सेवक हैं जो लोकल हैं वहाँ के, उनमें से एक मैं भी हूँ। प्रभु ने राजस्थान में एक अच्छी मुझे रखा और जन्म दिया, तो और उसी के साथ साथ वहाँ मुझे बुलाहट दी। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहीं के लोग हैं, यहीं जन्मे और यहाँ सेवा करते हैं। बड़ी बात है, मेरे लिए आनंद की बात है। वेल, लेट मी आस्क यू, व्हाट वाज द डे एंड टाइम इन योर लाइफ? वो कौन सा समय था, कौन सा दिन था जब आपने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से यीशु को पहचान लिया अपने उद्धारकर्ता के रूप में? मैं एक अन्य परिवार से हूँ, एक अन्य समुदाय से हूँ। तो क्या है कि ये बात 1999 की है, अक्टूबर की है, और उस वक्त मैं कोई कार्य नहीं करता था, तो इसी खोज में था कि कहीं सेट हो जाएं, कोई काम कर लें। तो इसी विचारों से मेरी बात हमारे रिलेटिव्स थे चंडीगढ़ में, तो मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सेट हो जाऊँ अपनी लाइफ में। तो वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे, आप आ जाओ, यहाँ पे कोई काम होगा तो हम आपको दिलवा देंगे। तो मैं तो इस पर्पस से गया उनके पास। तो क्या थे कि वो क्रिश्चियन थे और मसीही थे, तो जाते थे, वो चर्च में जाते थे। तो वैसे उन्होंने मेरे को कभी बोला नहीं कि जाओ, वो बोलते तुम अपना देख लो। यहाँ पे कुछ उन्होंने लोगों से मिलवाया मुझे, मैं उनसे मिला भी और बात भी हुई। तो क्या था, जब उनके पास रहता था, घर में रहता था, तो ये था कि मैं अब उनके साथ भी जाके देखूं। चर्च में जाता था मैं उनके साथ। उन्होंने बुलाया था आपको? नहीं, उन्होंने नहीं मेरे को बुलाया था, मैंने खुद उनसे बात किया था इस बात के बारे में कि मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो यहाँ पर हैं तो हेल्प करते हैं काफ़ी लोगों की। तो मैंने बोला शायद मेरी भी हेल्प करेंगे। तो मतलब किस तरह? हेल्प जैसे कि हमारे घर में आते थे तो कभी सलाह देना, अच्छी बात करना। तो जब भी काउंसलिंग जो करते हैं ना, अच्छा लगता था। तो उनसे फिर मैंने बात की ना जब, तो उन्होंने मैं उनके पास चला गया वहाँ पे। ये 1999 अक्टूबर की बात है, मैं वहाँ पर गया उनके पास। तो वो चर्च में जाते थे अपना, तो मैंने को कभी बोला नहीं उन्होंने, पर फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी जाके देखूं इनके साथ। ठीक है। तो मैं भी चला गया उनके साथ। एज होती है शुरुआत, जब आदमी सब कुछ कर रहा है। क्योंकि मैं जिस समुदाय से आया हूँ, मैं वहां पर भी वो अच्छा डिवोटी था, अच्छा मेरा नेचर अच्छा था। तो
मैं चला गया ऐसे ही उनके साथ। तो मेरे को वहाँ पर भी जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिनके पास वो जाते थे उनके विचार बहुत अच्छे थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। और जब वहाँ गया तो वो बता रहे थे जिनके बारे में, तो उनके बारे में मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पर मेरे को ये रहा कि मेरे को तो जो कॉन्सेंट्रेट मैं कर रहा था अपनी जॉब के ऊपर ही कर रहा था, तो मैं दूसरी जगह पे जाता था। कहीं मेरे को क्लब में जॉब के लिए ऑफर आई तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा वैसा नेचर था नहीं कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं। तो मैं जब फिर उनके साथ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे को जैसे कि मैं मोल्ड होना शुरू हुआ और मेरे को उनकी बातें अच्छी लगनी शुरू हो गई। तो जब मैं 1-1.5 साल रहा और जॉब मैं बाहर करता रहा, उनके पास रहता था, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को घर अलग ले दिया, अलग कमरे में रहने लग गया। पर मैं जाता रहता था, तो उनको वो जब मेरे को लेके नहीं जाते थे तो मैं उनको बोलता था मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी जाना है। मतलब उन्होंने जबरदस्ती आपसे नहीं, कोई उन्होंने कभी नहीं ऐसा, उनकी चाल तो नहीं थी? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चर्च वाले तो वो तो कभी मेरे को, जब उन्होंने चर्च जाना था मेरे को कभी बोलते नहीं थे जाने के लिए। तो जब लेके नहीं जाते थे मेरे को अजीब सा लगता था कि मेरे को जाना था, मेरे को लेके नहीं गए। तो ये आपकी खुद की जिज्ञासा? हाँ, मेरी जिज्ञासा थी ना इसके। क्या बात है। तो मैं गया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे को अच्छा लगने लगा कि मैं जाया करूं। तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर जीसस को, मसीह यीशु को स्वीकार करूं तो मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि लोग अलग अलग नाम लेते थे। तो मैंने बोला कि हमारे भी कई रिलेटिव्स ने अलग अलग नाम लिए हुए, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इधर का नाम लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने भी मैंने उनको पूछा मेरे को कैसे नाम लेना, मैंने भी यहाँ का नाम, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि नेचर मेरा वैसे पहले था, वैसा ही था, एक धार्मिक टाइप का। तो मैं चला गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम समझो, अगर तुम्हें समझ आएगा तब हम देखेंगे कि तुम्हें हमने नाम देना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आपको इजाजत मिल जाएगी कि आप नाम ले सकते हो कि नहीं ले सकते। इस बात का मतलब क्या है, समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि आपको जीसस के जो वर्ड हैं, यीशु मसीह के जो बातें हैं, जो वचन है, उसको समझना पड़ेगा, वो बात क्या कर रहा है। अगर आप उनकी बातों को समझोगे, है ना, तभी आपको पता चलेगा कि जीसस है कौन। अच्छा, मतलब आप खुद समझे। हाँ, और अगर नहीं समझे जो नाम लेना है वो क्यों लेना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि किसी आप धर्म में आओ इसे आप बस नाम ले लिया। अच्छा, तो ये धर्म ऐसा नहीं है, जीसस का के विश्वास ऐसा नहीं है कि आप इसमें आओ और ऐसे ही आ जाओ। ऐसे नहीं आ सकते आप, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो बात कैसे करते हैं। अगर आपके अंदर वो स्वभाव है तो आप आओ, अगर वो स्वभाव नहीं बनता आपके अंदर तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई पापी नहीं बनना चाहता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब उन्होंने मेरे को काफ़ी देर बोला कि पहले देखो आके, फिर मेरे को 2 साल लगे मेरे को। फिर उसके बाद मैंने अब मेरे को नाम लेना ही लेना है। क्या बात है। तो मेरे को उन्होंने 2000 सन में 17 सितंबर 2000 में उन्होंने मेरे को बैप्टिज्म दिया। ओके। तो ये बपतिस्मा जो दिया किसकी वजह से लिया था आपने, किसने कहा था आपको? ये तो मेरा ही था ना। तो अच्छा। मैं उनके मगर पड़ गया था कि मेरे को अब नाम लेना है। अच्छा। मैं तो यही जानता था नाम लेना होता है। अच्छा, है ना। तो मैंने बोला मैं नाम लेना, तो उन्होंने मेरे को फिर बोला, किसी को बुलाया, कोई धार्मिक गुरु था, उनको बुलाया, तो उनके द्वारा से मेरे को उन्होंने बैप्टिज्म दिलवाया। तो फिर मैं चर्च जाने लग गया। अब मेरे को बोला मेरे को और अच्छे से जानना है इसके बारे में, तो उन्होंने मेरे को फिर हेल्प किया, किसी को बोला कि इनको जानना है। तो मेरे को ऐसे पढ़ने के लिए कहीं पे कि अच्छे से मैं सीख सकूं, उसके डीपली जा सकूं, तो गया। पर उसके बाद क्या हुआ कि मैं सिर्फ जिज्ञासु था उस वक्त, डिवोटी नहीं था। ओके। तो इस दौरान जब मैं गया तो मेरी बाद में 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई। तो मैं अपनी पत्नी को लेकर भी चला गया साथ में, अपने वहीं जहाँ पे पढ़ता था मैं। ओके। तो जो गुरुकुलम था वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे जाके फिर हम अलग रहने लगे। मैं पहले तो उसमें रहता था, गुरुकुलम में रहता, जहाँ पे वो बना था स्टडी के लिए। तो बाद में मैं अलग रहना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ कि मेरी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो जो प्रेग्नेंट थी, तो 3 महीने का जब उनकी प्रेगनेंसी थी, तो उनको क्या हुआ कि उनको अचानक से बुखार हो गया। तो जो बुखार था वो उनके ब्रेन में चला गया, जैसे ब्रेन फीवर जिसको बोलते हैं, राइट, वो हो गया उनको। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा हैवी डोज नहीं दे सकते, तो वो ब्रेन फीवर हो गया उनको। पहले तो नॉर्मल था, तो ठीक है, गए तो थोड़ा टाइम हुआ था, ब्रेन डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको, उनको तो दिमाग में चला गया बुखार। तो ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने मेरे को बोला
कि 3 महीने की प्रेगनेंसी ये बहुत क्रिटिकल है, तो क्योंकि इनको डोज तो देना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स के साथ, राइट, है ना, जो इनको वो लगाने पड़ेंगे ड्रिप वगैरह। हाँ, बच्चे को खतरा है इस बात तो से। इससे उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे को तो खतरा रहेगा। ये उन्होंने 100% बोला कि ये अगर आप जो चाहते हैं नहीं बोलोगे, नहीं करेंगे तो दोनों को खतरा है, और अगर इनका इलाज करेंगे तो बच्चे को ही खतरा रहेगा, बीवी बच जाएगी आपकी, उनको कोई खतरा नहीं रहेगा। तो मैंने फिर बोला ठीक है आप करो, मैंने डॉक्टर्स को ऐसे ही बोल दिया करो आप। उन्होंने इलाज शुरू किया उनका, अच्छे से करना शुरू, एंटीबायोटिक दिए। उस वक्त फिर मेरे को यह है कि मैं प्रभु के साथ चलता हूँ, उनकी मैं सीखता हूँ, तो मैं अब उनके साथ प्रार्थना करूँ। ओके। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, तो लोगों के साथ उन्होंने बड़े 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 काम किए हैं। तो मैं भी 2 साल हो गए हैं, मैं उनके वचन के बारे में भी सीख रहा हूँ, तो अगर वो हैं तो वाकई मेरा तो करेंगे ही ना फिर। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की शुरू की है। तो उनका इलाज हुआ, उस दौरान उनको काफ़ी एंटीबायोटिक्स दी गई, काफ़ी कुछ उनको ऐसी डोज दी गई। तो उनका ऐसा रहा कि प्रेगनेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेगनेंसी थी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें कुछ नहीं हुआ उसको, वो सर्वाइव कर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो मेरी खुशी का कारण था कि एक तो मैं घमंड करने लग गया कि मैंने प्रार्थना किया था, अच्छा सा फील होने लग जाता था, मैंने प्रार्थना किया था, वाकई मेरी प्रार्थना सुनी गई, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बात के बारे में। तो जब वो डिलीवरी का टाइम आ गया तो पहले तो मेरे को अच्छा था, पर उस वक्त लोगों ने, इवन कि डॉक्टर्स ने भी बोला था कि जो बेटा है उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। तो बाद में बेटा हुआ, पर मैं बोल रहा हूँ उस वक्त मेरे को जो भी बच्चा था अंदर, तो बोलकर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहेगी, जान की मेडिकल विजन की प्रॉब्लम रहेगी, है ना, या कुछ हार्ट में कुछ ऐसा कमी रहेगी, तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी उसके अंदर। मेडिकल तो यही सोचता है, मेडिकल भी यही बोल रहा था, और लोग तो ये तक बोल रहे थे शायद उसका हाथ पैर ही ना हो। ठीक है ना, कि बोला हमें डॉक्टर ने बोला था, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो जब उसका जन्म हुआ तो मैं उस वक्त तो पहले बहुत घबराया हुआ था कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा। तो हुआ तो सेज़ेरियन से, पर जब जन्म हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। हालेलुया। बिल्कुल स्वस्थ, और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पर एक मन में थोड़ी वो थी, क्योंकि अभी आंखों का पता नहीं था उसका, तो बोलने का पता नहीं था उसका, है ना, बच्चे का बारे में पता नहीं होता। ठीक है। तो पर बाद में डॉक्टर ने क्लियर किया कि थोड़े दिनों बाद कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका बच्चा, कोई बात नहीं। उसका वजन भी जो था वो 4 किलो के करीब था, 3.5-4 किलो के करीब था। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा रहा। तो ये मेरा जो पहले जो मैं जिज्ञासु था, फिर मैं डिवोटी बन गया। क्या बात है। मतलब पहले तो आपने यीशु को सिर्फ इसलिए जाना कि आपको अच्छा लगता था, बोले कि इसलिए मुझे ये सब कुछ चाहिए। मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, जो अच्छा लगता है वो मुझे चाहिए, भले ही मैं उसको इस्तेमाल करूँ ना करूँ, तो सही है ना। तो उसके बाद फिर जैसे बोलते हैं ना, हम पहले तो फिजिकल क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही चलते हैं, है ना। तो फिर क्या एक फील आ जाती है, राइट। उसके बाद उसके बाद मेरे अंदर फील आ गई जीसस के लिए। मैं महसूस करने लग गया कि वो मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है। आमेन। तो ये चीज मेरे अंदर मेरे को महसूस होने लगी, और ये वो टेस्टमनी रही कि उस वक्त मैंने जब प्रार्थना किया था तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा मेरा बच्चा भी रहा, मेरी पत्नी भी रही, तो मैं आपकी सेवा में रहूंगा। आमेन। क्या बात है। यीशुआ की तरह मैं और मेरा घराना तेरी आराधना, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। फिर मैं ये भूल जाऊंगा, फिर मैं किसी और को, मैं जिज्ञासा तो खत्म कर दूंगा कि मैं किसी और को अब जिज्ञासा में जाना है किसी ये तो मैं बोल दिया, मैं तो खत्म कर दूंगा ये। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो गया तो क्या ना, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है ना, वो अगर बोलता है ना। तो अब जीसस तो जीसस है, ईश्वर है वो, तो उन्होंने शायद क्योंकि मन को जांचने वाले हैं, तो शायद मेरा मन ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है। शायद मेरा मन ऐसा होगा कि उनको लगा होगा कि नहीं, इसके जीवन में ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे मैंने बाइबल में पढ़ा ना, जैसे सेंट पॉल थे, तो उनको भी कुछ ऐसे ही चुना गया था कि उनके भी मन में कुछ और था, मगर प्रभु को मालूम था क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बिल्कुल। तो शायद मैं क्या, मेरे अब बाद में मेरे को ये उसके बारे में जब बाइबल पढ़ा तो मेरे को अच्छे से पता लगा कि पॉल के लाइफ में उनकी क्या जिज्ञासा थी, कि उनको प्रभु को क्या चाहिए था उनकी लाइफ से। ठीक बात है। तो वैसे ही मेरी लाइफ से भी प्रभु को क्या चाहिए, तो प्रबंध भी प्रभु ही करेगा फिर सारा कुछ। तब मैंने तो दे दिया अपने आप को। तो आज तब से ये बात है कोई 2004 की। अच्छा, 2004 सन की बात है ये।
तो मेरे बेटे का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 2004 को। ओके। तो वो बेटा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, हम विश्वास में बढ़ते गए और प्रभु भी अपनी सेवा में लेता चला गया। आमीन। और प्रभु आज वो बेटा मेरा जो है 19 प्लस है, उसका 26 को फिर बर्थडे, 20 साल का हो जाएगा वो। और अभी वो इंग्लैंड में पढ़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, हालेलुया। और इतना अच्छा उसको ब्रेन मिला हुआ है, इतना शार्प ब्रेन मिला है उसको, और स्टडी में इतना अच्छा है, और पढ़ाई में, और अब तो कार्य भी करता है, और बायोमेडिकल साइंस कर रहा है, जो बहुत कम लोग इसको प्रेफर करते हैं। क्या बात है। तो ये भी चुना भी उसने खुद। देखो, जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ना कुछ दिमाग या आंखें या बोलना या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी, जी 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 जी, लेकिन तो ये परफेक्ट रहा। हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही, टेस्टमनी है मेरी लाइफ की। तो जो मेरे को कभी पीछे नहीं हटने का मेरे को बोला, मेरे को फिर मैं आगे ही बढ़ता गया और मैं अच्छे से सीखता गया। और फिर प्रभु ने मेरे को जैसे जैसे एजुकेट किया, अपने उसमें बढ़ाया। और जैसे कि बहुत लोग विरोध करते हैं, है ना, कि ये है, मैं बोलता हूँ कि विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये तो मन की बात है। लोग तो वैसे ही देखा देखी आ रहे हैं, एक को देखा यहाँ पे चंगाई, जीसस में चंगाइयाँ ऑलरेडी हैं, राइट। कहीं स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप मन से आते हो ना, अगर आप मन से आप उसके वचन को समझ के आते हो, उसके वचन को सीख के आते हो, तो फिर आपको कहीं और देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कुछ और सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंगाई जो हो तो अपने आप मिलेगी। ठीक है ना। तो इसके काफी एग्जाम्पल हैं, काफी चीजें हैं। हम किसी भी चीज को बनाते हैं, राइट, तो उसकी बनावट तब आती है जब उसको शुरू से शुरू किया। अब ये एक पोट ही है, ये गमला ही है, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल है ना, राइट, ठीक है ना, राइट। तो जब ये बना नहीं था तो इसके पार्ट सब अलग अलग थे, ठीक है ना। और इनको जोड़ा गया, इनको समझा गया कैसे बनाया जाएगा, इसको, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको शेप कैसी देनी पड़ेगी। तो तब ये सब कुछ इकट्ठा किया गया, तभी तो ये एक स्वरूप में आया। क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। हाँ। तो उसी प्रकार अगर हमको जीसस को समझना है, हमको यीशु मसीह को समझना है, तो उसके वचन को समझना पड़ेगा। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आपने यीशु को अपने जीवन में पहचान लिया, जी जी, आप जहां से आए थे वहां के लोग, यानी कि आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी के परिवार के लोग, क्या उन सब ने कभी आपको रोका नहीं कि तुम यीशु के पास ना जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो क्या मेरे जो रिलेटिव्स थे ना, उन्होंने ही मेरा वो करवाया था, रिश्ता बनवाया था। क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं शादी हुई है, उसको मैं ना जब जाता था तो मैं पसंद करने लग गया था उसको। तो मैंने ही उनको बोला कि मैं इसको पसंद करता हूँ, तो उन्होंने फिर मेरा उससे निकाह करवा दिया, शादी करवा दी मेरी। तो वो थी मसीह परिवार से। मसीह परिवार से थी। आपके परिवार ने कभी विरोध नहीं किया आपका? मेरे परिवार को ये था कि हमारा जो बेटा है एक अच्छी सोच में चला गया है। क्योंकि अच्छी सोच में जाने के कारण क्या है कि हमारी संगति तो बुरी नहीं है। एक माँ बाप को क्या चाहिए? एक माँ बाप को यही चाहिए ना कि उसका जो बच्चा है वो सही रास्ते पे आगे बढ़े। नहीं, एक माँ बाप को नहीं चाहिए ऐसा, ये उनको चाहिए जिनकी बुद्धि खुली हुई है। हमारे पिताजी ऐसे ही थे, बिल्कुल। हमारी माता जी ऐसे ही थे। हाँ। उनको ऐसा ही था कि वो इनको नहीं, वो किसी भी ऐसे नहीं कि वो कट्टरपंथी या ऑर्थोडॉक्स, ऐसा कुछ नहीं था उनकी लाइफ में। बहुत बढ़िया। वो जानना चाहते थे कि हमको अच्छा रहना, क्योंकि ईश्वर ने हमको अच्छा बनाया तो हमको अच्छा ही बने रहना है। मेरी माँ की आज भी लोग गवाहियां देते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहती थी तो वो यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रही थी। नहीं जानती फिर भी उनको प्रेजेंट करती थी, क्योंकि सबके साथ प्रेम करना, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना, मेरी माँ के अंदर ये स्वभाव था। क्या बात है, क्या बात है। तो वही मैंने सीखा ना उनसे। यही बात है, क्योंकि आपके लिए ये आसान था, घर का विरोध आपको झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका सबका मन साफ था। जी, उन्होंने एक अच्छी शिक्षा पहले ही जैसे भी पाई थी। जी। और यही कारण था कि आपको इन सब चीजों का ज्यादा सताव नहीं करना पड़ा। हमारे जो अदर रिलेटिव्स थे वो बोलते थे, मेरे मदर्स को, मेरे पापा को ऐसा बोलते थे कि वो देखो वो चला गया, वहां पे चला गया। तो मेरे माँ उनको बोलते थे कहीं शराब तो नहीं पी रहा जाके, ठीक है, कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा जाके, कहीं वो किसी लड़की को तो नहीं छेड़ रहा जाके, कहीं वो बदनामी तो नहीं कर रहा जाके, एक अच्छे रास्ते पे ही चल रहा है। ठीक है।
वो लोगों को प्यार में ले रहा है, लोगों को प्यार दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की काउंसलिंग कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन दुनिया को समझ नहीं आती है बात। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। मेरा सवाल ये है आपसे कि इतने सालों से आप मसीह में हैं। जी जी। राइट, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए आपको। जी 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 जी। 25 सालों में मैं ये पूछूंगा आपसे, कभी आपको जिंदगी में लगा हो कि मैंने गलत फैसला ले लिया, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले ही जो करता था मैं काम, जो मंदिरों में और जो करता था जो भी काम, वही करना चाहिए था? कभी लगा ऐसा किसी भी रीति से? अरे ना, मेरे को तो एक्चुअली पिछला जैसे भूल ही गया मेरे को सब कुछ। हाँ। जैसे मेरे को लगा जैसे कि मैं पैदा ही इसी में हुआ था। ओके। मेरा तो जैसे वो एक पौधा होता है ना, जैसे वो छोटा जमीन में लगाते हैं, तो मेरे को लगा था मेरा पौधा ही ऐसी जमीन में लगा था। तो मैं पीछे का मेरे को कभी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि एक फील पैदा हो गई थी। अब जब फील एक पैदा हो जाती है तो पिछला सब ब्लैंक हो जाता है। राइट। तो वो फील आज मेरे अंदर तभी पैदा हो गई थी। ये कहाँ से आई थी फीलिंग? मींस यू हैव अर्न इट, कोई कमाया है कुछ? मैंने ये देखा ना कि जो जीसस, जो प्रभु है, वो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ है वो मेरा बच्चा। मैं आपको क्या बताऊं, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी। ये इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको बोल नहीं सकते, शब्द नहीं है इसके लिए। दुनिया अगर में मैं शब्द बोलूं तो शब्द नहीं है इसके लिए। क्या बात है। भारत में से बहुत सारे तरीके और भी हैं जो लोग सिखाते हैं, लोग बताते हैं कि बोले तुम्हें अगर ईश्वर पाना है तो जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, बैठकर तप जप करो, ये करो या वो करो, या फिर तुम ये करो या वो करो। कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अलग अलग तरीके से लोग सिखाते हैं। जी 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 जी। व्हाट यू थिंक, दे आर बेटर और यू आर? मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता। ओके। किसी भी आप अपने अंदर है आपका, आप जैसे पाना चाहते हो आप पाओ, मुझे उसमें नहीं है। पर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे अंदर तो प्रभु ने फील पैदा कर दिया। क्या बात? मेरे अंदर एहसास पैदा कर दिया अपने लिए। मेरे को प्रभु ने अपना साक्षात अपने आप दिखा दिया कि मैं हूँ तेरे साथ। क्या बात है। तो जैसे एक पिता की अपने बच्चे के लिए फील रहती है ना, मैं महसूस करता हूँ मेरे जो ईश्वर है, मेरा जो प्रभु है, जो मेरा जीसस है, मेरा यीशु मसीह है, उसके अंदर मेरे लिए वैसी फील है। आमीन। आखिरी सवाल ये है आपके लिए, 25 साल पहले जब आपने यीशु को पाया, जी जी, तब से लेके आज के दिन तक आपने पाया कि यीशु आपके साथ है? मैंने हर मौके पे पाया, हर मौके पे पाया। मैं आपको बोलूं, मेरे को बहुत समय पे कई चीज़ों की जरूरत पड़ी है, और मैंने पहले तो मेरे को लालच तो है ही नहीं थे किसी चीज़ का कि किसी को मैं कुछ हासिल करना है, कुछ है ना। मेरे को सिर्फ इतना था कि मैं थोड़ा जो चल रहा है हमारा, 2 रोटी खानी है वो बस अच्छे से बनती जाए, क्योंकि मम्मा ने सिखाई ऐसा था, मम्मा पापा ने सिखाई ऐसा। मेरे पापा FCI में थे, है ना। वो FCI में रह के उन्होंने कभी एक पैसे का भी वो हेर फेर जो होता है ना, कभी नहीं किया, और उन्होंने वही सिखाया। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके हाँ। तो उसमें वो एडिटर थे, जूनियर एडिटर थे, तो उनके पास ही सारा हिसाब किताब होता था, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, और वही चीज उन्होंने हमको सिखाई। और उनको पत्नी जान की मेरी माँ भी वैसी मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते थे। आपके लिए तो ग्रेस है कि परिवार की नींव भी अच्छी थी। परिवार में जो मेरे पिताजी माताजी, उन्होंने मेरे को अच्छी शिक्षा दी है, तो आज भी मैं उनका पूरा रिगार्ड करता हूं, और मैं उनकी जितनी देर वो जिंदा रहे, आज वो है नहीं दुनिया में दोनों ही, और उनकी मैं सेवा करता रहा हूं और आज शायद प्रभु मेरे लिए वही मेरे को गिफ्ट देता है कि मैं एक अच्छा सोच रखता हूं। आज आपका जीवन कैसा है? आज मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। आप क्या करते हैं? मैं अभी एक चर्च है, और अटारी में है हमारा चर्च, और काफ़ी अच्छा हमारे पास वहाँ पे सेटअप है सारा। तो और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, 18 चर्चेस हमारे मदर चर्च, हमारी तो मदर चर्च है, तो हमारी बेबी चर्चेस 18 हैं, जहाँ पे हमारे अलग अलग हमने कुछ लोगों को अच्छा शिक्षा दे के नियुक्त किया हुआ है। तो वो ऐसे ऐसे चर्च चलाते हैं, तो हम उनकी देखभाल करते हैं, और हम चाहते हैं कि मैं देखता हूँ फील तो आ नहीं रहा किसी में, पर मैं ये सोच रखता हूँ कि वचन को आज सुनने की जरूरत नहीं है, उसको सीखने की जरूरत है। और ये सीखने के लिए आगे जाओ तो फील करने की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर देखो आपके सारे कार्य
आपके सारे काम, यह संसार में तो रहना हमने थोड़ी देर के लिए है। ठीक बात है। तो हम तो, मैं ज़्यादातर जो बरकत जो बोलते हैं ना, प्रचार करते हैं प्रोस्पेरिटी गोस्पल, इसके लिए मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसके लिए है ही नहीं है। ठीक है। वो तो पापों की क्षमा के लिए है। तो मैं पापों की माफ़ी का प्रचार करता हूँ कि प्रभु कैसे माफ़ कर देता है। बहुत खूब पास्टर रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा बरकत करे। और आपको भी मैं कहूँगा, यदि आपके मन में गवाही बांटना, यदि किसी प्रकार की प्रेरणा है, तो आपका स्वागत है, पा सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। और यदि आपके मन में प्रभु ने बोझ डाला है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में शुभ समाचार की सेवा विजनरी रेडियो एंड टीवी के द्वारा की जा सके। और यदि आप चाहें अपने सवाल या कोई प्रश्न या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। ज़रूर समय मिलते ही मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा बरकत करे, फलवंत और बलवंत करे आपको, प्रभु आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति करते रहें, सच्चे वचन का प्रचार करते रहें। आप भी, सब मिलकर हम भी। आमीन। चैन से की। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।